सभी आदरणीय शिक्षक गणों को मेरा सादर नमस्कार। मैं हर्षित अवस्थी आपके नाते निरंतर यही प्रयास करता हूं कि तकनीकी जटिलताओं को सरल भाषा में प्रस्तुत कर सकूं। आज मैं आपके लिए दीक्षा ऐप पर जुलाई माह के MIP को सफलतापूर्वक पूर्ण करने की एक सहज और चरणबद्ध प्रक्रिया साझा कर रहा हूं। सबसे पहले हम दीक्षा ऐप को ओपन करेंगे। ऐसा करने के पश्चात हमें स्क्रीन पर प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिखेगा जिसे हमें क्लिक करना है। ऐसा करने पर बहुत बार शिक्षकों को जुलाई माह का प्रोजेक्ट नहीं दिखता। ऐसे में आप नीचे दिए गए लोड मोर प्रोजेक्ट पर क्लिक करेंगे। लोड मोर प्रोजेक्ट पर क्लिक करने के पश्चात आपको जुलाई माह का B.Ed प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग आधारित माइक्रो इम्प्रूवमेंट प्रोजेक्ट 3.3 दिखेगा। इस पर क्लिक करने के पश्चात आपके सामने स्टार्ट इम्प्रूवमेंट करके एक पेज खुलेगा। अब सबसे ज़रूरी बात, स्टार्ट इम्प्रूवमेंट पर अवश्य क्लिक करें। यदि आप यह नहीं करेंगे तो न टास्क दिखेंगे न ही संसाधन। अब वापस आने पर फिर प्रत्येक टास्क में जहां साक्ष्य मांगा गया है वहां आपको साक्ष्य अवश्य देना है। जैसा कि पहले टास्क में शिक्षक प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग कार्यक्रम की समझ बनाएंगे, तो हम संसाधन देखने के पश्चात वापस आकर मैंडेटरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ हम तिथि का चयन एवं अवस्था में जाकर कंप्लीटेड वाले ऑप्शन का चयन करेंगे। ऐसा करने के पश्चात हमें दीक्षा द्वारा कोई भी साक्ष्य नहीं मांगा जा रहा, तो हम यहाँ पे फोटोज नहीं ऐड करेंगे। अब हम वापस आने के बाद फिर से दूसरे टास्क के संसाधन को देखने के पश्चात, जिसमें वीडियो PDF दिए हैं, मैंडेटरी वाले ऑप्शन पर फिर से जाकर तिथि का चुनाव करेंगे। फिर से हम अवस्था में कंप्लीटेड करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पे साक्ष्य के रूप पर हमसे एक तस्वीर मांगी जा रही है, तो हम वीडियो का चयन न करके यहाँ पर ऐड फाइल्स में जाकर अपलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके एक सुस्पष्ट तस्वीर अपलोड करेंगे जो कि आपके उस टास्क से जुड़ा हो। ऐसा करने के बाद यहाँ पर अटैच फाइल करना अनिवार्य है। अटैच फाइल पर क्लिक करने के बाद आप वापस आकर इसी प्रकार तीसरे टास्क को भी संपूर्ण करेंगे। लोड मोर टास्क पर क्लिक करने के बाद तीसरे टास्क के संसाधन को देखने के पश्चात आप फिर से मैंडेटरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर भी आपको तिथि का चयन अवस्था में नॉट स्टार्टेड की जगह कंप्लीटेड करना है। फिर यहाँ पे भी प्रस्तुतिकरण के रूप में एक अच्छी सी तस्वीर जिसमें बच्चे समूह कार्य करते हुए दिख रहे हों आपको चयन करना है। अटैच फाइल लास्ट में फोटो का चयन करने के बाद अवश्य करें, इस बात का ध्यान रखें। अटैच फाइल पर क्लिक करने के पश्चात वापस आकर हम अपने चौथे टास्क में सेम उसी प्रक्रिया को दोहराएंगे। संसाधन देखने के पश्चात मैंडेटरी वाले ऑप्शन पर जाकर तिथि का चुनाव, अवस्था में कंप्लीटेड ऑप्शन का चुनाव एवं साक्ष्य के रूप में एक तस्वीर ऐड फाइल्स वाले ऑप्शन पर जाकर अपलोड में क्लिक करके इमेज वाले ऑप्शन को क्लिक करके एक सुस्पष्ट तस्वीर अपलोड करें। आपको वीडियो अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। अटैच फाइल पर क्लिक करने के पश्चात वापस से पांचवें टास्क के मैंडेटरी वाले ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे। फिर से हम यहाँ पर तिथि का चुनाव, अवस्था में कंप्लीटेड और फिर से फोटोज अपलोड करेंगे। ध्यान देना है कि आप सभी टास्क एक सेम डेट का चुनाव करते हुए भी कर सकते हैं और विशेष रूप से ध्यान रखें कि सभी टास्क में अलग अलग तस्वीरों का चयन हो। ऐसा ना हो कि सारे टास्क में एक ही फोटोज अपलोड हो। वापस आते हुए फिर से हम मैंडेटरी वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और तिथि का चुनाव करते हुए यहाँ पर भी अवस्था में कंप्लीटेड का चुनाव करेंगे। फिर से हम एक सुस्पष्ट तस्वीर अपलोड करेंगे। हमें ध्यान रखना है कि
हमारे विज्ञान के 3 प्रोजेक्ट और गणित के 3 प्रोजेक्ट में केवल 6 तस्वीरें ही अपलोड करनी है। 3 विज्ञान व 3 गणित की। बहुत सारे शिक्षक एक ही टास्क में एक से अधिक फोटोज और वीडियोस अपलोड करते हैं, जिसके कारण उन्हें अंत में सर्टिफिकेट प्राप्त नहीं होता और वह क्राइटेरिया को पूर्ण नहीं कर पाते हैं। तो हमें इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर से हम वापस आएंगे और अब सबसे महत्वपूर्ण बात, जैसा कि आप देख रहे हैं कि अंतिम वाले टास्क में शिक्षक को 5 दिन की पाठ योजना खत्म होने के बाद प्रधानाध्यापक के साथ बैठक करनी है और यहाँ पर आपसे साक्ष्य के रूप में कोई तस्वीर नहीं मांगी जा रही है। तो आप सिर्फ तिथि का चुनाव, अवस्था में कंप्लीटेड और यहाँ पर आपको साक्ष्य के रूप में कोई फोटो देने की आवश्यकता नहीं है। अब आप वापस आएंगे और देखेंगे कि अगर आपके सारे प्रोजेक्ट में ग्रीन टिक लग चुके हैं तो आप अब फाइल वाले ऑप्शन पर जाकर यह कंफर्म करेंगे कि आपके सभी टास्क में फोटोज आ चुके हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने पहले टास्क में फोटोज नहीं डाले हैं, मैंने दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6ठे और 7वें टास्क में ही फोटोज अपलोड किए हैं। ऐसा करने के बाद वापस आकर हम सिंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सिंक बटन दबाने के बाद हम सबमिट इम्प्रूवमेंट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको टिप्पणी या फोटो विकल्प आएगा। हमें यहाँ पर उसे छोड़ते हुए सीधा सबमिट पर क्लिक करना है। ये ऐसा इसलिए शो करता है क्योंकि दीक्षा हमें आखिरी मौका देता है कि अगर आपने फ़ोटोज़ अपलोड नहीं किए हैं तो आप कर सकें। तो हमने फ़ोटोज़ अपलोड कर दिया है, इसीलिए हम डायरेक्ट सबमिट इम्प्रूवमेंट पर क्लिक करेंगे। अंत में कॉन्ग्रेचुलेशन लिखा आएगा। अब सर्टिफिकेट विकल्प पर क्लिक कर अपना हम प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। ऐसे में यहाँ पर योर प्रोजेक्ट इज सबमिटेड, यू विल रिसीव्ड अ सर्टिफिकेट सून लिख कर आएगा। ऐसे में 1 से 2 बार क्लिक करने पर हमें हमारा सर्टिफिकेट प्राप्त हो जाएगा। प्रिय साथियों, इस प्रक्रिया को यदि आप ध्यानपूर्वक अपनाएंगे तो हर माह का MIP न केवल समय पर पूरा होगा, बल्कि विद्यार्थियों में गणित और विज्ञान के प्रति आपकी लगन और समर्पण भी स्पष्ट रूप से दिखाई देगी। मैं आशा करता हूं कि यह प्रयास आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। मैं हर्षित अवस्थी आप सभी का धन्यवाद करता हूं और यह विश्वास भी रखता हूं कि आप मेरे साथ इस तकनीकी यात्रा में निरंतर जुड़े रहेंगे।